मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मजबूत संगठन से लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने में लगी हुई और इसके लिए कांग्रेस पार्टी अपने संगठन में नवसृजन कर रही। लेकिन इसी नवसृजन के दौरान कांग्रेस पार्टी के नेताओं के मन में कुछ चिंता सता रही है और वह चिंतन मोड में चले गए। कांग्रेस पार्टी के इन नेताओं के मन में जो चिंता सता रही है और चिंतन में मोड में चले गए हैं, वह वाजिब भी नजर आता है। वजह यह है कि कांग्रेस पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, वह संगठन हो चाहे सत्ता हो, उसकी भागीदारी को लेकर नया नारा देश में दे रहा है। राहुल गांधी कहते हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी में संगठन में गढ़ने की बात हो, संगठन में भागीदारी देने की बात हो, तो नवसृजन के दौरान मध्य प्रदेश में ऐसा होता हुआ कई क्षेत्रों में नहीं नजर आता है और उस क्षेत्र और उस वर्ग के नेता चिंतन मोड में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम बात कर रहे हैं विंध्य क्षेत्र और रीवा संभाग की, जहां ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र रीवा संभाग माना जाता है और यहाँ के कांग्रेस के ब्राह्मण वर्ग के नेताओं की जो हिस्सेदारी है, जो भागीदारी है, वह लगातार चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो और अब संगठन की बात हो, वहां कम होती हुई नजर आ रही है। और यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी के रीवा संभाग के कांग्रेस के ब्राह्मण नेताओं के मन में चिंता सताई हुई है और वह चिंतन मोड में जाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके पीछे की वजह हमने आपको बताया है। अब इसके पूरे गुणागणित को आपको समझना होगा और पीछे इतिहास में भी जाना होगा। अगर हम रीवा संभाग की बात करें तो रीवा संभाग में लगभग 32% से ज्यादा ब्राह्मण समुदाय के लोग रहते हैं। उसके बाद एसटी, एससी, ओबीसी है। कांग्रेस पार्टी 2003 के पहले की अगर हम देखें तो चूंकि ब्राह्मण समुदाय की जनसंख्या अधिक थी, तो कांग्रेस पार्टी ने ब्राह्मण नेताओं को प्रतिनिधित्व भी ज्यादा दिया था, चाहे संगठन की बात करें चाहे सत्ता की बात करें, और उसका परिणाम भी मिलता था। विंध्य में कांग्रेस पार्टी लीड करती थी और मध्य प्रदेश की सत्ता में स्थापित होती थी। वही फॉर्मूला 2003 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपनाया। अब भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण नेताओं को प्रतिनिधित्व दे रही है, संगठन में, सत्ता में उप मुख्यमंत्री तक बनाया हुआ है, संगठन में भी महत्वपूर्ण पद दिए हुए हैं और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को अब मिल रहा है और विंध्य रीवा संभाग की तमाम सीटों पर वह चुनाव जीत रही है और उसका फायदा उसे मिल रहा है। लेकिन 2003 के बाद कांग्रेस पार्टी जिस तरह से हार के मोड में आई, उसके बाद विंध्य के अंदर वह लगातार एक्सपेरिमेंट कर रही है और उस एक्सपेरिमेंट में जो सबसे बड़ा समुदाय है ब्राह्मण समुदाय, उसकी हिस्सेदारी धीरे धीरे कम होती जा रही है। चाहे विधानसभा सीटों में देखें, चाहे लोकसभा सीटों में देखें, और अब जो संगठन में जो हिस्सेदारी दी गई है, उससे भी यह देखा जा सकता है कि किस तरह से ब्राह्मण समुदाय की हिस्सेदारी कम होती जा रही है कांग्रेस पार्टी के अंदर। और शायद यही चिंता का विषय है उनके लिए और इसीलिए उन्होंने चिंतन किया है। जीत के फॉर्मूले को अगर हम विंध्य क्षेत्र के अंदर देखें, चाहे भारतीय जनता पार्टी अब 2003 के बाद, चाहे कांग्रेस 2003 के पहले, तो उसमें ब्राह्मण समुदाय के नेता लीड करते थे और अन्य समुदाय के नेताओं का एक गुलदस्ता बनता था, जिसे सभी समाजों का पार्टी को वोट मिलता था और उससे पार्टी लीड करती थी और पार्टी को जीत मिलती थी। कांग्रेस पार्टी के इस समय के हालिया फॉर्मूले को देखें विधानसभा टिकटों के बंटवारे में, तो 32% ब्राह्मण समुदाय है और लगभग 5% क्षत्रिय समुदाय है। लेकिन जब टिकटों का बंटवारा होता है रीवा संभाग के अंदर, तो दोनों संभाग के नेताओं को उतना ही प्रतिनिधित्व मिलता है। अगर हम जिलेवार वाइज देखें तो इसे भी आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। रीवा जिले में जिस तरह से ब्राह्मण समुदाय ज्यादा है, तो कांग्रेस पार्टी को ज्यादा टिकटें ब्राह्मण समुदाय को देनी चाहिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी देती है। लेकिन कहीं ना कहीं उसमें कोताही बरती जाती है। अगर हम सतना की बात करें तो वहां फॉर्मूला जो है ब्राह्मण बनाम ओबीसी का बनता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार वहां ओबीसी समुदाय को प्रतिनिधित्व दे रही है, ब्राह्मणों का वहां प्रतिनिधित्व नहीं है, इसलिए वहां रिजल्ट मिलता हुआ नजर नहीं आता है। अगर हम सीधी की बात करें तो सीधी में फॉर्मूला ब्राह्मण वर्सेज आदिवासी वर्ग का है, लेकिन कांग्रेस पार्टी वहां क्षत्रिय समाज को ज्यादा प्रतिनिधित्व देती है, ओबीसी को ज्यादा प्रतिनिधित्व दे रही है। और शायद यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी जो फॉर्मूला बनाना चाहती है, उस फॉर्मूले में
वह जीत का जो स्वाद है वह नहीं आ पा रहा है। और अब संगठन की बात करें तो जिस तरह से रीवा संभाग में ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र यह माना जाता है, तो संगठन में 3-4 पद अगर जिला अध्यक्ष के देखें तो लगभग 3 जिला अध्यक्ष ब्राह्मण समुदाय के कभी हुआ करते थे। लेकिन अब इस बार देखें तो केवल रीवा, जिसे ब्राह्मण समुदाय को कांग्रेस पार्टी ने प्रतिनिधित्व दिया है, रीवा जिले के जो ग्रामीण जिला अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा, उसके अलावा अगर आप बहुजन देखें, आप सतना देखें, आप सीधी देखें, तो अलग-अलग वर्ग के नेताओं को प्रतिनिधित्व दिया गया है, जबकि ब्राह्मण समुदाय को उतनी तहज़ीब नहीं दी जा रही। और यही कारण है शायद कांग्रेस पार्टी के ब्राह्मण नेताओं की चिंता का, और इस बात को वह खुले तौर पर कह रहे हैं, फॉर्मूला भी बता रहे हैं और यह बता भी रहे हैं कि जो शीर्ष नेतृत्व चाहता है, जो शीर्ष नेतृत्व नारा दे रहा है, उसे राज्य का जो नेतृत्व है वह ज़मीन पर नहीं उतार रहा है। जिसकी जितनी भागीदारी है उतनी हिस्सेदारी नहीं दी जा रही है, और शायद इसी तरीके का अगर विंध्य क्षेत्र में प्रयोग चलता रहा, हिस्सेदारी नहीं मिली, तो कांग्रेस पार्टी आने वाले चुनावों में शायद उसे बड़ा घाटा भी उठाना पड़े। और ब्राह्मण समुदाय जो बाहुल्य है, अगर उसे प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता है तो चुनावी फायदा कांग्रेस पार्टी को इसका नहीं मिलेगा। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने जो प्रयोग किया है वह कितना सफल आगे होने वाला है, यह तो चुनाव के रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। लेकिन हार के बाद जाहिर सी बात है, हर पार्टी एक्सपेरिमेंट करती है। भारतीय जनता पार्टी 2003 के पहले हार रही थी, वह लगातार एक्सपेरिमेंट कर रही थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी का ही वह फॉर्मूला भारतीय जनता पार्टी ने लागू किया, आज वह सफल है। और शायद कांग्रेस पार्टी अपने पुराने फॉर्मूले को भूलकर नया फॉर्मूला अपना रही है। अब इस फॉर्मूले पर हिट और फ्लॉप क्या होती है तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जो विंध्य क्षेत्र के रीवा संभाग के कांग्रेस के ब्राह्मण नेताओं की चिंता है वह कितनी जायज है? क्या कांग्रेस पार्टी ने जो फॉर्मूला सभी जातियों का एक-एक करके रीवा संभाग में बनाया है, जिस तरह से उन्होंने जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की है, क्या वह हिट साबित होगा? आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। लेकिन रीवा संभाग के ब्राह्मण नेताओं ने जिस तरह से होटल में चिंतक बैठक की है, उसके बाद से जो एजेंडा निकलकर सामने आया है वह कांग्रेस के अंदर खाने की राजनीति को उजागर कर रहा है, और कांग्रेस की रणनीतियों पर फिर से पुनर्विचार करने की दिशा में कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहा है। आप सब खबरिया देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।